पाकिस्तान की गद्दारी, ये गद्दार है दोस्तों, पाकिस्तान गद्दार चूहे हैं और अब चीन पर भी ये भारी पड़ रही है दोस्तों। ऐसे क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों? पाकिस्तान में चीनी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं और शी जिनपिंग बीजिंग में सिर्फ देखते रह जाएंगे। भारत ये सब देख रहा है और चीन भुगत रहा है। भुगतान तो पड़ेगा दोस्तों, आखिर भुगतना तो पड़ेगा। आखिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात जो नहीं सुनेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा। पाकिस्तान पर भारत की बात जिसे झूठ लगेगी उसे तो भुगतना ही होगा। पाकिस्तान इन दिनों चीन की पीठ पर भी दोस्तों छुरा घोंप रहा है। ना सिर्फ खंजर और छुरा भोंक रहा है बल्कि यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान को चीन समझ कर रहोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। चीनियों की मौत पे ये कह रहे हैं दोस्तों। मैं जानता हूं, इसीलिए आपको सवाल है कि पाकिस्तान की गद्दारी चीन पर कैसे भारी पड़ी है। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के गहरे दोस्त होने का दावा करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान चीन से ही गद्दारी करने पर उतर आए। गद्दार है दोस्तों, कैसे गद्दारी कर रहे हैं जरा देखिए दोस्तों। इन्हें पहचानिए, इन्हें पहचानते आप अच्छी तरीके से। ये है मरियम नवाज, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी। पिछले दिनों पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की हुई मौत को लेकर मरियम नवाज का बयान इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुर्खियों में रहा दोस्तों। मरियम ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी नागरिक इसीलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं कर रहे। ये इस्लामिक मुल्क वाले बताएंगे रूल, ये भिखारी रूल। और जब उनके कहने पे बैकलैश हुआ तो उन्हें अब समझ में आया दोस्तों। देखिए, मतलब ये भिखारी पाकिस्तान आतंकवाद में अपने गिरबान पे नहीं झांक रहे भिखारी। ये भिखारी पाकिस्तान अब चीन जो इनकी मदद कर रहा था उसको प्रोटोकॉल के नाम पे कह रहे। प्रोटोकॉल समझिए, रूल समझिए। मरियम नवाज का ये बयान दोस्तों चीन और पाकिस्तान के ब्रेकअप की वजह बन सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान तो अधिकतर चीन के पैसों पे पल रहा है दोस्तों। चीन में क्या है? चीनी नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ है, ये फैक्ट है। पाकिस्तान कहता है दोस्तों चीनी नागरिक अपनी सुरक्षा में लापरवाही मचा रहे। तो ये यहाँ पे क्या करने के लिए दोस्तों? चीन जो है वो कह रहा है कि चीनी नागरिकों पर आतंकी हमला हुआ है, ये फैक्ट है दोस्तों। पाकिस्तान कह रहा है चीनी नागरिक अनुशासन नहीं मानते, मतलब चीनी नागरिक मारे जाए, अनुशासन नहीं उसके वजह से। चीन कह रहा है दोस्तों चीनी नागरिकों पर खतरा है। पाकिस्तान कह रहा है हमारे नागरिकों को प्रोटेक्ट करिए। पाकिस्तान कह रहा है आगे और आतंकी हमले होंगे। दोस्तों इनका यही हाल है। चीन दोस्तों कह रहा है चीनी नागरिकों पर खतरा है, पाकिस्तान को फोन करके कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा है पहले तो हम वीआईपी सिक्योरिटी देंगे कुछ वीआईपी चीनी नागरिकों को, आम चीनी नागरिकों से पाकिस्तान को कोई मतला नहीं है दोस्तों। चीन और ये जो चीनी नागरिकों की इतने बुरे हाल जो है वो क्यों हो रहे हैं दोस्तों? नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से, पिछले 3 से 4 वर्षों से स्थिति यही है दोस्तों। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 14 जुलाई 2021 को आतंकी हमले में 9 चीनी नागरिकों की मौत हुई, पाकिस्तान देखता रहा। 20 अगस्त 2021 को चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान देखता रहा दोस्तों। 26 अप्रैल 2022 को 3 चीनी प्रोफेसर्स की आतंकी हमले में मौत हो गई, चीन देखता रहा, पाकिस्तान देखता रहा। सितंबर 2022 में दोस्तों पेशावर में एक चीनी डॉक्टर के परिवार पर हमला हुआ, कुछ नहीं हो पाया चीन द्वारा। 27 मार्च 2024 को चीनी इंजीनियर्स पर आतंकी हमला हुआ, 6 की मौत हो गई, चीन कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान, मतलब एसेंस क्या है? एसेंस यही है, पैसा कमाने के चक्कर में चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहा है दोस्तों। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आतंकियों के आगे लाचार है दोस्तों चीन पूरी तरीके से। क्या है ये? इसके पीछे के रीजंस क्या है? ये पूरे रीजंस क्या है ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। आएंगे रीजंस आपके पास, पर दोस्तों इन सभी रीजंस को मैं आपके सामने रखूंगा। पर आप समझिए कि भिखारी पाकिस्तान अब जब चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं तो कैसे बिल बिलाकर चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, और चीन समझ नहीं रहा। जरा एक बार देखिए। जो पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है, जो पाकिस्तान चीन का मोहरा है, जिस मुल्क की इकोनॉमी चीन के दम पर खड़ी है,
जिस मुल्क की सेना चीन के हथियारों से चलती है, वही देश अब अपने सबसे करीब देश के पीठ में खंजर घोंपने की बात कह रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिक आतंकी हमलों में मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान उनकी सुरक्षा करने के बजाय उन्हें लापरवाह और अनुशासनहीन बता रहा है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भतीजी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज कह रही हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकल रहा है? दोस्तों निष्कर्ष यही निकल रहा है, पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, वहां सिर्फ और सिर्फ आतंकी पलते हैं दोस्तों, और आतंकवाद का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। पाकिस्तान हो या फिर ये आतंक, वहां के आतंकी, भारत के दुश्मनों के बुरे दिन उनके कर्मों का ही परिणाम है, जो भारत के सामने आंख उठाकर देखेगा। अगर आपको याद होगा दोस्तों, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त जो पाकिस्तान के आतंकियों का हो रहा है वो है। और इसीलिए ये 26/11 का मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद वेंटिलेटर पे, आईसीयू पे है। डिफेंसिव ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन जो नेशनल सिक्योरिटी की है, इसके कारण दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इतने सारे आतंकवादी मारे जा रहे हैं। और अब ये हाफिज सईद, इसको भी घबराहट हो गई है, ये वेंटिलेटर पे बैठा है दोस्तों। इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा। हाफिज सईद, कल रात 8:30 बजे तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारे दिन बचे नहीं है। मेरे साथ जी न्यूज पे दोस्तों जुड़ने के लिए, आपके नंबर 1 शो पे, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जनता का शो है, आपका शो है, जहां आप सवाल पूछते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Z News.